Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss two more questions of CSIR NET December 2019 question paper from Assam Meghalaya question paper. These two questions are from abstract algebra from part B. So let us start with the first question. This question is from group theory. This question is saying that let S5 denote the symmetric group of 5 letters. Which of the following is always true? कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग इफ सिग्मा बिलोंग्स टू S5 इज अ के साइकिल, then sigma raised to the power I is also a k cycle where k is between 2 to 5 and I is greater than equals to 1. Second option is saying if sigma and tau belongs to S5 have both order 5, then sigma into tau also has order 5. Third statement is saying any 3 cycle in S5 can be written as product of 2 cycles. And last option is saying any 2 cycle in S5 can be written as a product of 5 cycles. So वन बाय वन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं. S5 ग्रुप दिया हुआ सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 5 का. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिग्मा बिलोंग्स टू S5 की साइकिल है कोई भी, then sigma raised to the power भी k साइकिल ही होगी और k belongs between 2 to 5. So if we are just taking sigma equals to 1 2 3 4, ये हमारे पास एक 4 साइकिल है. 4 साइकिल है, देन k की वैल्यू यहाँ से 4 हो गई. देन सिग्मा स्क्वायर अगर निकालते हैं देन i की वैल्यू 2 हो जाएगी. देन सिग्मा स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 1 3 एंड 2 4. इससे हम चेक कर सकते हैं लाइक 1 की इमेज 2 आ रही है, देन सिग्मा स्क्वायर में 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 आ रही है, दैट्स वाई 2 की इमेज 3 आ रही है, दैट्स वाई 1 की इमेज 3 आ गई. इन द सिमिलर मैनर 2 के लिए अगर इमेज निकालेंगे देन 2 की इमेज सिग्मा में 3 आ रही है, बट सिग्मा स्क्वायर में निकालेंगे देन 3 की इमेज 4, दैट्स वाई 2 की इमेज 4 आ गई. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे परमुटेशन के लिए, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 1 3 इंटू 4. सो ये हमारे पास 2 2 की 2 साइकिल्स आ गई. सो ये 4 की साइकिल नहीं है, 2 साइकिल्स ही आई. इसका एलसीएम लेंगे देन ये 2 साइकिल्स ही है 2 2 की पार्ट्स में. सो यहाँ से 4 के साइकिल हमारे पास फिर से के साइकिल नहीं बनी है, बट ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अगर सिग्मा हमारे पास S5 में के साइकिल है देन सिग्मा स्क्वायर भी सिग्मा आई की भी हमारे पास के साइकिल होगा. सो यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी कह रहा है सिग्मा और टो बिलोंग्स टू S5 हैज़ बोथ ऑर्डर 5, देन सिग्मा एंड टो का मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्डर 5 का ही होगा. इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग फॉर ऑप्शन बी लेट अस टेक सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. 5 साइकिल ले लिए, ये 5 साइकिल है. और टो अगर हम लेते हैं सिग्मा इन्वर्स अगर ले लेंगे तो वो ईजी रहेगा हमारे लिए. सो अगर सिग्मा इन्वर्स निकालते हैं देन 1 की इमेज 2, अगर इसे साइकिल कंपोजिशन में लिखें 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4. सो अगर इसे इस तरीके से लिखेंगे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 एंड 4 की इमेज 5 एंड 5 की इमेज 1. सो अगर सिग्मा इन्वर्स निकालेंगे देन इसमें 1 की इमेज 5 आ जाएगी, 5 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1 आ जाएगी. सो सिग्मा इन्वर्स हमने टो ले लेना है. सो सिग्मा इन्वर्स इक्वल्स टू अगर टो लेंगे देन ये भी हमारे पास 5 साइकिल होगी. सो सिग्मा इंटू अगर टो निकालते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2, विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का ऑर्डर हमें पता है 1 होगा. सो यहाँ से स्टेटमेंट ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है सिग्मा और टो अगर S5 के एलिमेंट्स है देन सिग्मा टो ऑल्सो हैज़ ऑफ ऑर्डर 5. तो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ए हमने पहले ही डिस्कार्ड कर देना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन अगर लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले. एनी टू ऑर्डर साइकिल, एनी टू साइकिल इन S5 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 साइकिल. सो अगर 2 साइकिल की बात करें, 2 साइकिल अगर कोई भी 2 साइकिल लेते हैं देन ए भी हमने एक 2 साइकिल ले ली, तो ये हमारे पास परमुटेशन से ट्रांसपोजिशन से बात करें देन ये हमारे पास ऑड परमुटेशन होगा. और अगर 5 साइकिल की बात करें देन 5 साइकिल के प्रोडक्ट के इक्वल में लिख सकते हैं. तो 2 5 साइकिल्स अगर लिखते हैं देन इवन ये हमारे पास 5 साइकिल है. सो 5 साइकिल है देन अगर इसमें ट्रांसपोजिशन निकालें देन ये हमारे पास 4 इसके ट्रांसपोजिशन बनेंगे. सो ये हमारे पास इवन परमुटेशन आ जाएगा. तो 2 इवन परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास इवन परमुटेशन आएगा, बट 2 साइकिल हमारे पास ऑड परमुटेशन होता है. सो इवन परमुटेशन डजंट इक्वल्स टू ऑड परमुटेशन. सो यहाँ से कंट्रडिक्शन की कंडीशन आ जाएगी अगर इक्वल होगा देन. सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है एनी 2 साइकिल इन S5 कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 साइकिल. सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, बी पहले ही डिस्कार्ड हो गया था और ए भी पहले ही डिस्कार्ड हो गया था, तो बचा ऑप्शन सी. तो हम डायरेक्टली ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं कि एनी 3 साइकिल इन S5 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 साइकिल. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिंग थ्योरी. ये क्वेश्चन हमें कह रहा है
let R1 be the ring of Z by 11Z and R2 be the ring Z by 13Z. Let A be the number of ideals in the product of R1 cross R2 ring में B equals to number of ring homomorphisms from R1 to R2 sending 1 to 1. Third option is saying number of C equals to number of ring homomorphisms sending R2 to R1 sending 1 to 1. देन व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन देन सिंगल करेक्ट होगा. सो अगर वन बाय वन हम ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल के ए प्लस बी प्लस सी में रखेंगे देन वैल्यू फाइंड आउट होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है यहाँ पे जेड बाई 11Z. जेड बाई एम जेड आइसोमॉर्फिक होता है जेड एम के. देन यहाँ से अगर देखेंगे देन जेड बाई 11Z, सॉरी जेड बाई 11Z, जेड आएगा यहाँ पे जेड बाई 11Z आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z11 के. सिमिलरली R2 जो रिंग है जेड बाई 13Z वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z13 की. सो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की अगर बात करें फ्रॉम ZM टू ZN, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN इज इक्वल्स टू 2 raised to the power WN minus WN by GCD of MN का W, where WN डिनोट करा है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. सो अगर यहाँ से नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालें फ्रॉम R1 टू R2 देन रिंग होमोमॉर्फिज्म हमें निकालनी है Z11 टू Z13. सो इसके लिए n बाई n रेस्ट टू द पावर WN माइनस यहाँ से WN माइनस WN डिवाइडेड बाई GCD ऑफ MN. सो GCD ऑफ MN, M की वैल्यू यहाँ 11 है, N की वैल्यू यहाँ 13 है, देन GCD ऑफ MN इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. सो WN डिवाइड, तो यहाँ से N GCD ऑफ MN 1 आने की वजह से WN डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा. सो WN ही आ जाएगा. सो WN माइनस WN विच इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 0 आ जाएगा. यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर इक्वल्स टू 1, 0 इक्वल्स टू 1 आ गया. सो 1 इम्प्लाई कर रहा है ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी. ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी देन ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी. देन ये लेफ्ट यहाँ से जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज को आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप कर देगी, क्योंकि कर्नेल आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म में, दैट्स वाई. सो यहाँ से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप कर देगी देन Z13 में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एलिमेंट होगा. सो सारे एलिमेंट्स की इमेज 0 ही आएगी. सारे एलिमेंट्स को ये 0 पे जाके मैप करेगा, यानी 0 की इमेज भी 0, 1 की इमेज 0, 2 की इमेज 0, 3 की इमेज 0 एंड सो ऑन. जितने भी Z11 में एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज 0 ही आएगी. बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन स्टेटमेंट, यहाँ से कह रहा है B इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 टू R2 सेंडिंग 1 to 1. सो यहाँ से सिर्फ एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मैप एग्जिस्ट कर रही है जो सारे एलिमेंट्स की इमेज 0 देगी. सो यहाँ से 1 to 1 पे हमें कोई भी मैपिंग नहीं मिलेगी. सो यहाँ से B इक्वल्स टू 0 आ गया. सिमिलरली अगर C की वैल्यू निकालेंगे देन वो भी 0 ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R2 टू R1. सो R2 टू R1 अगर हमें निकालनी है देन यहाँ से हमने R2 टू R1 निकालनी है. सो R2 है हमारे पास Z13. सो Z13 टू अगर Z11 की वैल्यू निकालेंगे देन इनका भी GCD, फिर से GCD ऑफ MN इक्वल्स टू 1 ही आएगा. दैट्स वाई 2 रेस्ट टू द पावर ओमेगा n माइनस ओमेगा n आ जाएगा. सो 2 रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी. ये भी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी. सो इसमें भी सारे एलिमेंट्स में जाके मैप करेंगे. अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी तो सारे एलिमेंट 1 to 1 पे ही मैप होंगे. सो यहाँ से ये ऑप्शन, इसकी भी वैल्यू 0 ही आ जाएगी अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो. अदरवाइज अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी देन मैपिंग ही नहीं आएगी. सो यहाँ से भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. सो B की वैल्यू 0 एंड C की वैल्यू 0. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ आइडियल्स इन द प्रोडक्ट रिंग R1 क्रॉस R2. सो अगर नंबर ऑफ आइडियल्स की बात करें देन R1 क्रॉस R2 लिखा जा सकता है Z11 क्रॉस Z13. ZM क्रॉस ZN आइसोमॉर्फिक होता है ZMN के, जब इफ एंड ओनली GCD ऑफ MN इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से GCD ऑफ MN अगर निकालें, GCD ऑफ 11 एंड 13 इक्वल्स टू 1, बोथ आर प्राइम नंबर्स, दैट्स वाई GCD ऑफ MN इक्वल्स टू 1. देन GCD ऑफ Z11 क्रॉस Z13 इज आइसोमॉर्फिक टू Z143 आ गया यहाँ से. तो Z143 आया है. देन यहाँ से इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने, MN 11 इंटू 13 इक्वल्स टू 143. देन नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZMN, नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZR या ZMN के लिए आइडिया निकालेंगे. देन नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ MN. सो अगर किसी भी एलिमेंट की पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिवाइजर ऑफ उसके डिवाइजर्स निकालने हैं देन 2MN आ जाएगा यहाँ से. सो आइडियल्स इन ZN आर प्रीसियसली द सेट ऑफ द फॉर्म
डी वेयर डी डिवाइड्स एन, मतलब आइडियल जेड एन के जितने भी आइडियल होते हैं वो डी के जनरेटर के रूप में होते हैं, डी से जनरेट होते हैं। देन इसे वेयर डी डिवाइड्स एन, देन नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इन एम एन। सो अगर पॉजिटिव डिवाइजर निकालेंगे देन 143 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं देन 11 क्रॉस 13 आएगा। सो टो ऑफ 143 एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 143 इक्वल्स टू, यहाँ जो इनकी पावर्स होती है लाइक ए रेस टू द पावर एम, बी रेस टू द पावर एन हो, देन इसके पॉजिटिव डिवाइजर आएंगे m+1 इंटू n+1। सो यहाँ से 1+1 इसके लिए एंड 1+1 इसके लिए। सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से टोटल 4 प्राइम डिवाइजर आए। सो 4 प्राइम डिवाइजर आ गए। देन नंबर ऑफ आइडियल्स इन जेड एम एन इक्वल्स टू एम एन, देन नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। सो Z143 में नंबर ऑफ आइडियल्स आ जाएंगे हमारे पास 4। सो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि ए की वैल्यू है नंबर ऑफ आइडियल्स इन द प्रोडक्ट रिंग R1 क्रॉस R2। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 0। सो ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 4। सो यहाँ से 4 आंसर आने की वजह से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सो यहाँ से करेक्ट आ गया ऑप्शन बी। सो पार्ट बी के हमने आज दिसंबर 2019 आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर में पूछे गए दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। दोनों क्वेश्चन पार्ट बी से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।